Hello children. So today let us start the next chapter from our book First Flight, and the name of the chapter is 100 Dresses. Alright? And the author of the story is, जो इस स्टोरी के ऑथर हैं, किसने लिखी है ये स्टोरी? E.L.B. Esther. Okay? So before coming to the main story, let me tell you the characters. इसमें characters हैं main. There are 3 girls. 3 लड़कियां इसमें हैं जो मुख्य जो इनमें पात्र है. पहली है वेंडा. Second is Maddie. Third is Peggy. ओके अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो है वेंडा का. इसका पूरा नाम था वेंडा पेट्रोन्स्की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेंडा पेट्रोन्स्की. अब इसमें अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें स्टोरी का, बिफोर कमिंग टू मेन स्टोरी लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, हमेशा ही वेंडा बात करती थी 100 ड्रेसेस की. ओके स्कूल में यह हमेशा ही अपनी फ्रेंड्स के साथ किसके बारे में बात करती थी? 100 ड्रेसेस. कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं. लेकिन ये सब एक मजाक की चीज़ बन गई थी, क्योंकि जो वेंडा थी वो स्कूल में कैसे कपड़े पहन के आती थी? वेंडा की अगर हम बात करें तो हमेशा ही एक ड्रेस पहनती थी, ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, जो कि बहुत ही फेड हो चुकी थी. जिस फेड मतलब क्या होता है? जिसका रंग उड़ गया था, बहुत ही पुराने थी और हमेशा ही वो ड्रेस पहनती थी. फिर भी वो बोलती थी अपनी फ्रेंड्स को, मैडी और पैगी को, कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं. और इसीलिए उनकी दोनों फ्रेंड उसका मजाक उड़ाती थी कि स्कूल में तो इस तरह की ड्रेस पहनती है, ब्लू कलर की एक ड्रेस है उसके पास और फेड हो चुकी है, उसका रंग बिल्कुल उड़ चुका है, बहुत ही ओल्ड, वो बहुत ही पुरानी ड्रेस हो चुकी है. और बोलती क्या है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. तो इसलिए मजाक की चीज़ उनके लिए बन गई थी. सेकेंड एक और चीज़ थी नेम. उसका नाम, जो कि नाम क्या था, उस मैंने क्या बताया था? वेंडा. नाम का भी एक फनी नेम बोलते थे इसको, और इसका भी वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे. तो 2 चीज़ें थी, एक तो 100 ड्रेसेस का मजाक उड़ाते थे कि 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है ये हमेशा, कि मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं. दूसरी उसके नाम का बहुत मजाक उड़ाते थे. अब नाम थोड़ा सा अजीब था इसका. नाम क्या था? बहुत ही अजीब था, एक स्ट्रेंज नेम हम इसको बोल सकते हैं, और इसीलिए उसका मजाक उड़ाया जाता था. अब इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं बताना चाहूँगी कि वेंडा का स्कूल जो था वो एक अमेरिकन स्कूल था. अमेरिकन स्कूल था, सब उसमें अमेरिकन बच्चे थे. लेकिन वेंडा जो थी वो एक पॉलिश गर्ल थी. पॉलिश गर्ल थी. कहाँ से आई थी ये? पोलैंड से आई थी. और हम बोल सकते हैं ये एक इमिग्रेंट थी. इमिग्रेंट टू अमेरिका. इमिग्रेशन, इमिग्रेंट क्या होता है? एक स्थान से स्थानांतरण बोल सकते हैं. कहां से आई थी? पोलैंड से कहां आ गई थी? अमेरिका. तो हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको इमिग्रेंट. किसी और जगह से आके बसना, तो अमेरिका में आके बस गई थी, इसीलिए वेंडा किस स्कूल में थी? अमेरिकन स्कूल में थी. तो सारे बच्चे वहां पे ऑब्वियसली अमेरिकन थे, और उनके नेम्स, उनका जो नेचर है, जो उनका बिहेवियर, सब बिल्कुल अलग था, और वेंडा का बिल्कुल अलग था. इसके साथ ही वो बहुत ही पुअर फैमिली से थी. शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी. और अमेरिका के एक बहुत ही पुअर, गरीब जगह पे वो रहती थी, जिसका नाम था बॉगिन्स हाइट्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. जगह का नाम क्या था? बॉगिन्स हाइट्स. तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, वो तो एक इमिग्रेंट थी, स्थानांतरण, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं. पोलैंड से आई थी, अमेरिका में उसका परिवार आके बसा था, इसलिए उसे पॉलिश गर्ल बोलते थे. पुअर फैमिली से ताल्लुक रखती थी, बहुत ही गरीब थी,
और किस जगह पे रहती थी? अमेरिका में बॉगेंस हाइट्स पे, जो कि जहाँ पे सारे ही उसी तरह के लोग रहते थे। वेंडा पेट्रोन्स्की, उसका फुल नेम क्या था? वेंडा पेट्रोन्स्की, और उसकी फ्रेंड्स थी मैडी एंड पेगी। और मजाक की चीज क्यों बनी हुई थी? एक तो 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी वो हमेशा ही, वेंडा के मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। दूसरा, उसका नेम बहुत ही फनी था। और थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो कहाँ से आई थी? बहुत ही गरीब जगह से आई थी, बॉगेंस हाइट। इस जगह से वो अमेरिका में आके वो लोग बसे थे। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द मेन स्टोरी। अब इसमें स्टोरी क्या होती है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, मैंने आपको बताया था 100 ड्रेसेस के बारे में। तो इसकी मिस्ट्री क्या है, या हम बोल सकते हैं इसके पीछे का राज। क्या राज है, क्या मिस्ट्री है, या क्या रहस्य था? किसका? 100 ड्रेसेस का। क्यों वेंडा बार बार बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि वो बहुत ही गरीब परिवार से आई थी? सो अगर हम इसके क्लास की बात करें, स्कूल मैंने आपको बताया था अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी। ओके, और क्लासरूम था उसका रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेंडा पेट्रोन्स्की के क्लास रूम का नाम क्या था? रूम नंबर 13। उसकी क्लासमेट्स कौन थी? क्लासमेट्स कौन होती हैं? जो साथ में पढ़ती हैं। उसकी 2 फ्रेंड्स थी, वैसे तो बहुत सारे क्लास में बच्चे थे, लेकिन मैडी एंड पेगी 2 उसकी फ्रेंड्स थी। नेक्स्ट इज शी ऑलवेज सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। वो क्लासरूम में बिल्कुल कॉर्नर पे बैठती थी। इसका भी एक रीजन था। इसका क्या था? एक कारण था। क्या कारण था? जिस जगह से वो आती थी, अब बताओ कौन सी जगह नाम बताया था मैंने आपको? बॉगेंस हाइट्स। ये बहुत ही अमेरिका में बहुत ही ज्यादा क्या था? डर्टी एंड डस्टी प्लेस था। तो जब वो आती थी अपने घर से, जो कि बॉगेंस हाइट में था, तो उसके शूज में, उसके जो शूज थे उस पर डस्ट लग जाती थी, और उन डस्टी शूज को कोई देख ना ले, इसलिए वो कहाँ बैठती थी? हमेशा ही कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम बिल्कुल छुप के लास्ट सीट पे बैठती थी और अपने जूतों को छुपाती थी, ताकि उसके शूज की डस्ट जो है वो कोई देख न ले, क्योंकि यहाँ पे भी वो उसका मजाक उड़ाते थे। ये कितने खराब, कितने गंदे जूते पहन के ये आती है। So that is why she used to sit in the corner of the classroom. तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है इसमें? जो वेंडा थी उसका एक आपको और ध्यान रखना है, शी इज़ वेरी साइलेंट एंड शाई गर्ल। वो बहुत ही शर्माती थी और बहुत ही चुप रहती थी। बस एक चीज़ वो बोलती थी हमेशा कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, मेरे पास। कोई भी कुछ पूछता था उससे बस एक ही सवाल, एक ही जवाब होता था उसके पास कि आई हैव 100 ड्रेसेस इन माई एलमिरा। मेरी एलमिरा में, मेरी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं, एंड दे आर ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट। जो मेरी अलमारी में उसमें एकदम लाइन में वो 100 ड्रेसेस लगी हुई हैं। ऑलराइट, तो ये था। और इस बात पे वो गर्ल्स उनको क्या करती थी? टीज करती थी। टीज मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, चिढ़ाती थी। ओके, और पेगी, मैडी जो थी, उसको कभी कभी क्या लगता था? बुरा लगता था। क्यों बुरा लगता था? हालांकि मैडी और पेगी दोनों ही उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैडी को बुरा लगता था, क्योंकि मैडी खुद भी एक गरीब लड़की थी। इतनी ज्यादा अमीर वो भी नहीं थी, लेकिन पेगी शी इज वेरी रिच गर्ल। पेगी क्या थी? काफी रिच थी। और मैडी भी वेंडा की तरह ही गरीब थी, बस वो एक अमेरिकन थी। और उसको ये डर था कि अगर पेगी वेंडा का मजाक उड़ाती है तो आगे कभी मेरा मजाक भी उड़ा सकती है। इसलिए उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पेगी उसका मजाक उड़ाए, वेंडा का मजाक उड़ाए। लेकिन उसको बोलने की हिम्मत भी नहीं थी पेगी को कि तुम इसे मजाक मत उड़ाया करो, अच्छी बात नहीं है। तो वो उसका साथ देती थी, लेकिन मन ही मन में उसको काफी ज्यादा बुरा लगता था। और जब मैडी हमेशा ही
मैडी ने पेगी को बोला, क्या बोला? स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा। जब ऐसे बोला तो पेगी का जवाब क्या था? पेगी बोलती थी कि मैं उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन वाई शी इज लाइंग, वह झूठ क्यों बोल रही है? कौन झूठ बोल रही है? वेंडा। पेगी को ये पसंद नहीं था कि वेंडा झूठ बोल रही है। लाइंग मतलब झूठ बोलना, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, तो मुझे यही पसंद नहीं कि ये झूठ क्यों बोल रही है, इसलिए मैं उसका मजाक उड़ाती हूँ। तो वैसे ही एक दिन क्या होता था, एवरी डे मैडी एंड पेगी दे बोथ वेट फॉर वेंडा। गेट पे, जो स्कूल का गेट था, उस गेट पे, स्कूल गेट पे हमेशा ही वेंडा का इंतजार करती थी कि वो आए और साथ में हम स्कूल जाएं, और साथ में से पूछती भी थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और उसका जवाब हमेशा ये रहता था वेंडा का कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ डरे, सहमी सी, साइलेंट तो थी, लेकिन इसका जवाब पक्का दे दी थी वेंडा कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं। इस तरह से उनका जो है एवरीडे रूटीन बनी हुई थी मैगी और पेडी की वेंडा के साथ। नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, वन डे एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया स्कूल में। ड्राइंग कंपटीशन था, जो भी ड्राइंग का होता है, और उसमें गर्ल्स को क्या बनाना था और बॉयज को अलग चीज बनानी थी। गर्ल्स को बनानी थी ड्रेसेस, डिजाइन करनी थी, एंड बॉयज दे हैव टू डिजाइन कार्स। ठीक है, तो ये काम करना था, ये ड्राइंग कंपटीशन था, जिनको बॉयज को अलग कार्स बनानी थी, डिजाइन करनी थी, और गर्ल्स को ड्रेसेस बनानी थी। तो इस कंपटीशन में सबने सोचा कि पेगी ही जीतेगी, क्योंकि पेगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब इसका कंपटीशन का रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर हैं जो इनकी मैडम थी। क्या नाम था इनका? मिस मेसन। मिस मेसन उनकी टीचर थी, और उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया ड्राइंग कंपटीशन का। और रिजल्ट अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम रूम में घुसे, मिस मेसन रेडी थी अपने रिजल्ट के साथ, लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी क्लास कौन सी थी? रूम नंबर 13। और जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर किया, रिजल्ट डे वाले दिन उन्होंने क्लास में एंटर किया, दे ऑल स्टॉप्ड एंड दे ऑल स्टन्ड, चौंक गए। सब बच्चे क्या हो गए? चौंक गए, क्योंकि पूरे क्लासरूम में कितनी ड्रेसेस बनी हुई थी। हर दीवार पे, हर वॉल पे, विंडो पे बहुत सारी ड्राइंग्स लगी हुई थी, ड्रेसेस की ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑलमोस्ट देयर आर 100 ड्रेसेस। और यहाँ पे मिस मेसन ने क्या बोला? मिस मेसन ने बोला कि यही आपका रिजल्ट है। उन्होंने क्या बोला? ऑलमोस्ट there are 100 ड्रेसेस। कितनी ड्रेसेस थी वहां पे? 100 ड्रेसेस थी। ऑल लाइंड अप, ब्राइट कलर्स, बहुत ही सुंदर उसमें कलर्स कर रखे थे, जो भी ड्राइंग्स लगी हुई थी। एवरीवन क्या होता है? हर एक ने, हर एक बच्चे ने, हर एक टीचर ने एडमायर्ड क्या होता है? बहुत ही प्रशंसा करी उन ड्राइंग की। दीज आर द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट। जो कंपटीशन था, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था, उसकी ये सब ड्राइंग थी। फर्स्ट मिस मेसन, सबसे पहले मिस मेसन ने क्या किया? फर्स्ट मिस मेसन announced बॉय विनर्स। बॉय के जो विनर्स का उनका अनाउंसमेंट किया। मैंने बताया था कार को डिजाइन करना था बॉयज में, और विनर कौन था? जैक बेगल्स। ये विनर थे किसके? ड्राइंग में, जो बॉयज की ड्राइंग थी। और फिर उन्होंने अनाउंस किया गर्ल्स का। गर्ल्स में उन्होंने बोला 1 or 2 sketches
submitted by most of the girls. सभी लड़कियों ने या तो एक ड्राइंग बनाई है या दो ड्राइंग बनाई है किसकी, ड्रेसेस की, उन्होंने सबमिट की है, बट लेकिन there is one girl who submitted 100 drawings. कितनी ड्राइंग्स बनाई है उसने, 100 ड्राइंग्स बनाई है और सबमिट करी है. एंड we all are very proud of this girl. Any one of the drawings, कोई भी एक ड्राइंग भी अगर उसकी हम ले लें तो वो भी फर्स्ट प्राइज विनर बन जाएगी किसी भी एक ड्राइंग के. लेकिन उसने ड्राइंग कितनी बनाई है, 100 ड्राइंग्स, 100 ड्रेसेस बनाई है. एंड जिसका हमें प्राउड होना चाहिए, जिस गर्ल का, प्राउड ऑफ दिस गर्ल, हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अबाउट दिस गर्ल. और वो कौन है, वेंडा. तो यहाँ पे वेंडा ने ड्रॉ की हैं 100 बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस. ऑलराइट, तो यहाँ पे मिस मेसन उसकी तारीफ करते हुए और आगे मिस मेसन बताती हैं कि विनर जो है वेंडा है, बट शी इज एब्सेंट. वो काफी टाइम से स्कूल से क्या है, वो स्कूल नहीं आ रही है. कोई रीजन रहा होगा उसका स्कूल ना आने का, लेकिन फिर भी जब भी वो स्कूल में आएगी हम उसको इससे रिवॉर्ड देंगे, उसको फर्स्ट प्राइज देंगे. एंड वेंडा इज द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट. तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो रहस्य था वो यही था कि वेंडा बार बार बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन 100 ड्रेसेस उसकी इमेजिनेशन में थी. कहाँ थी उसके, इमेजिनेशन. क्या होता है इमेजिनेशन, उसकी कल्पना थी. इतनी अच्छी उसने कल्पना की कि ड्राइंग जो है उसने इतनी खूबसूरत बनाई और फर्स्ट प्राइज उसने जीता. ऑलराइट, तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स.